हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी पुस्तक पीयूष प्रवाह का तीसरा लेसन गौरा, उसका आगे का अंश हम पढ़ेंगे। उसके कुछ अंश को हमने पढ़ लिया था कि किस प्रकार लेखिका महादेवी वर्मा ने अपनी बहन के कहे अनुसार एक गाय पाली और किस प्रकार उसका पालन पोषण किया और किस प्रकार से उनके जो दूध की समस्या थी वो ख़त्म हुई और दूध नहव का उत्सव सा उनके घर में होने लगा। और किस प्रकार से जो अन्य जानवर पशु पक्षी भी उसने पाल रखे थे उनको भी खूब सारा दूध प्राप्त होने लगा। तो अब लेखिका के सामने थी दूध दूहने वाली समस्या और इस समस्या का भी उन्होंने समाधान कर लिया था, अर्थात इस समस्या से भी निजात पा ली थी। दूध दुहने के लिए गवाले को नियुक्त कर लिया था। तो उसको पढ़ते हैं हम आज के लेसन में। 2-3 मास के उपरांत, मास का मतलब है महीना, 2-3 महीनों के उपरांत गौरा ने दाना चारा खाना बहुत कम कर दिया। यानी कि उसने जो दाना और चारा वो खाती थी, पहले खूब खाती थी, अब उसने कम कर दिया। और वह उत्तर प्लस उत्तर दिन प्रतिदिन यानी कि रोज़ाना दुर्बल यानी कमज़ोर और स्थिर होने लगी। यहाँ कमज़ोर और स्थिर का मतलब है धीरे धीरे कमज़ोर होना, शिथिल, ढीली ढाली। चिंतित होकर मैंने पशु चिकित्सकों को बुलाकर दिखाया। वे कई दिन तक अनेक प्रकार के निरीक्षण, एक्सरे आदि द्वारा रोग का निदान खोजते रहे। निदान का मतलब होता है जो उसको रोग हुआ था उसका उपाय खोजते रहे। अंत में उन्होंने निर्णय दिया कि गाय को सुई खिला दी गई है जो उसके रक्त संचार के साथ हृदय तक पहुंच गई। अब डॉक्टर ने अंत में क्या बताया लेखिका को कि उसको कोई सुई खिला दी गई है जो रक्त संचार के साथ कहाँ पहुंच गई है, उसके हृदय हार्ट तक पहुंच गई है। अब सुई गाय के हृदय को पार कर जाएगी, अर्थात उसके हृदय में भी छेद कर देगी, तब रक्त संचार रुकने से उसकी मृत्यु निश्चित है। यानी कि उसका जो सुई है वो हृदय को छेद कर पार हो जाएगी, तब उसका रक्त संचार रुक जाएगा और इस प्रकार से उसकी मृत्यु निश्चित है, अर्थात उसको अब मृत्यु ही अंतिम इलाज है उसका। मुझे कष्ट और आश्चर्य दोनों की अनुभूति हुई। मुझे कष्ट हुआ, दुख हुआ और आश्चर्य भी हुआ, इन दोनों की अनुभूति हुई। सुई खिलाने का क्या तात्पर्य हो सकता है, यानी कि सुई खिलाने का क्या मतलब हो सकता है। दाना चारा तो हम स्वयं देखभाल कर देते हैं, यानी कि दाना चारा तो हम स्वयं खुद देखभाल करते हैं और देते हैं उनको, परंतु संभव है उसी में सुई चली गई होगी। पर डॉक्टर के उत्तर से ज्ञात हुआ कि दाने चारे के साथ गई सुई गाय के मुख में ही छिद कर रह जाती है। अगर दाने चारे के साथ कोई सुई वगैरह या कोई अन्य कोई धारदार चीज़ अगर जाती है तो गाय के मुख के अंदर ही छिद कर रह जाती है, अर्थात उसी तक ही रह जाती है, मुंह से आगे नहीं जाती। गुड़ की बड़ी डली के भीतर रखी हुई सुई ही गले के नीचे उतर जाती है। यानी कि ये गुड़ के अंदर किसी ने इसको खिलाई है, यानी कि गुड़ के डली के अंदर इसको रखा, फिर उसको गोल पेड़ा सा बना के, गोलाकार बना के और उसको खिला दिया गया और अंततः रक्त संचार में मिलकर हृदय में पहुंच सकती है। और रक्त संचार में मिल गई और हृदय में पहुंची। इस प्रकार का अनुमान डॉक्टरों ने लगाया।
अंत में एक ऐसा निर्मम, जिसमें किसी प्रकार की कोई ममता नहीं थी, बड़ा ही दुखदाई सत्य उद्घाटित हुआ, प्रकट हुआ, यानी कि अंत में सत्य का पता चला हमें, जिसकी कल्पना भी मेरे लिए संभव नहीं थी। प्रायः कुछ ग्वाले ऐसे घरों में जहाँ हमसे अधिक दूध लिया जाता है, गाय का आना सह नहीं पाते, यानी कि कुछ ग्वाले ऐसे हैं जो किसी गाय का, किसी दूध वाले पशु का किसी घर में आना सहन नहीं पाते, क्योंकि उनका जो कारोबार क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। अवसर मिलते ही वे गुड़ में लपेटकर सुई उसे खिलाकर उसकी असमय मृत्यु निश्चित कर देते हैं। गाय के मर जाने पर उन घरों में वे पुनः दूध देने लगते हैं। सुई की बात ज्ञात होते ही ग्वाला एक प्रकार से अंतर्धान हो गया, यानी कि उसके अपने अंतर्मन में खो गया। अतः संदेह का विश्वास में बदल जाना स्वाभाविक था, और मेरा जो संदेह था, जो मेरा शक था, वो वास्तव में ही निश्चय में बदल गया, विश्वास में बदल गया, क्योंकि उस ग्वाले के चेहरे ने, उसकी शक्ल सूरत ने, उसके हाव भाव ने ही इस चीज़ को प्रकट कर दिया कि उसने सुई उसको खिला दी। वैसे उसकी उपस्थिति में भी किसी कानूनी कार्रवाई के लिए आवश्यक प्रमाण जुटाना असंभव था। तब गौरा का मृत्यु से संघर्ष प्रारंभ हो गया, जिसकी स्मृति मात्र से, जिसकी याद से ही आज भी मन सिहर उठता है, अर्थात मन पागल सा हो जाता है। डॉक्टरों ने कहा गाय को सेव का रस पिलाया जाए, जो सुई पर कैल्शियम जम जाने और उसके न चुभने की संभावना है। यानी कि एक इलाज बताया कि गाय को सेव का रस पिलाया जाए, ताकि सुई पे क्या जम जाए, कैल्शियम जम जाए, और वह किसी भी प्रकार का उसके शरीर के अंदर नुकसान न पहुंचाए। अतः नित्य, यानी कि रोज़ाना कई कई सेर सेवों का रस निकाला जाता और नली से गौरा को पिलाया जाता। शक्ति के लिए इंजेक्शन पर इंजेक्शन, यानी कि टीके, इंजेक्शन पर इंजेक्शन दिए जाते। पशुओं के लिए इंजेक्शन के लिए सूजे के समान, सूजा यानी कि जो सुआ वगैरह, जो बोरियां वगैरह घरों में हम सिलाई करते हैं, उनकी दाने वगैरह भर के बड़े आकार का मोटा सा सुआ होता है, उस प्रकार की सिरिंज समान, बहुत लंबी सिरिंज तथा बड़ी बोतल भर दवा की आवश्यकता होती। अतः वह इंजेक्शन भी अपने आप में शल्य क्रिया का मतलब होता है ऑपरेशन वगैरह, अपने आप में शल्य क्रिया जैसे यातनामय हो जाता, यानी कि दुखदायी हो जाता, कष्ट देने वाला हो जाता। पर गौरा अत्यंत शांति से बाहर और भीतर दोनों ओर की चुभन और पीड़ा सहती थी। केवल कभी कभी उसकी सुंदर पर उदास आँखों के कोनों में पानी की 2 बूंदें झलकने लगती थी, अर्थात वह खुद भी रोने वाली सूरत सी कर लेती। अब तो दिनों दिन उसकी कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी, क्योंकि अब वह उठ नहीं पाती, परंतु मेरे पास पहुंचते ही उसकी आंखों में प्रसन्नता की छाया सी तैरने लगती थी। पास जाकर बैठने पर वह मेरे कंधे पर अपना मुख रख देती थी और अपनी खुरदरी जीभ से मेरी गर्दन चाटने लगती थी, यानी कि अभी भी प्रेम रूपी भावना उसमें विद्यमान थी। लालमणि बेचारे को तो माँ की व्याधि, यानी कि जो शारीरिक बीमारी होती है उसको व्याधि कहते हैं, और आसन मृत्यु का बोध नहीं था। आसन मृत्यु का मतलब होता है मृत्यु का बहुत ज़्यादा नज़दीक होना। आसन मृत्यु का बोध नहीं था। वह उसे दूसरी गाय का दूध पिलाया जाता जो उसे रुचता नहीं था, अर्थात पचता नहीं था या अच्छा नहीं लगता था। वह तो अपनी माँ का दूध पीना और उससे खेलना चाहता था। अतः अवसर मिलते ही वह गौरा के पास पहुंचकर या अपना सिर मार मार कर उसे उठाना चाहता था, या खेलने के लिए उसके चारों ओर उछल कूद कर परिक्रमा ही देता रहता था, यानी उसके चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था।
मैंने बहुत से जीव जंतु पाल रखे हैं, अतः उनमें से कुछ समय असमय विदा देनी ही पड़ती है, अर्थात उनकी मृत्यु भी समय असमय होती है। परंतु ऐसी मर्म व्यथा का मुझे स्मरण नहीं है, परंतु इस प्रकार की मर्म व्यथा कष्टदायी कोई भी घटना मुझे याद नहीं है। इतनी हष्टपुष्ट सुंदर सी उज्ज्वल पैस्विनी गाय, उज्ज्वल पैस्विनी का मतलब दूध देने वाली गाय, अपने इतने सुंदर और चंचल मतलब नटखट शरारती वत्स बछड़े को छोड़कर किसी भी क्षण निर्जीव और निश्चेष्ट हो जाएगी। निर्जीव यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। निश्चेष्ट का मतलब होता है इच्छा से रहित, अर्थात उसकी सब इच्छाएं भी क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएगी, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सोचकर भी आंसू आ जाते थे, यह सोचकर भी मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे, अर्थात मैं बहुत ज़्यादा मायूस हो जाती थी। लखनऊ, कानपुर आदि नगरों से भी पशु विशेषज्ञों को बुलाया, अर्थात अन्य जगहों से भी पशु विशेषज्ञ थे जो उनको बुलाया, जिससे आशा की कोई किरण मिलती। बुलाया स्थानीय पशु चिकित्सकों तो दिन में 2-3 बार आते रहे, परंतु किसी ने ऐसा उपचार नहीं बताया जिससे आशा की कोई किरण मिलती। निरुपाय मृत्यु की प्रतीक्षा का मर्म वही जानता है जिसे किसी असाध्य जिसको साधा नहीं जा सके, जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं हो, यहाँ इसका अर्थ ये होगा। और मरणासन, मरण प्लस आसन, मरने के नज़दीक, मृत्यु के निकट रोगी के पास बैठना पड़ा हो। जब गौरा की सुंदर चमकीली आंखें निष्प्रभ हो चली, यानी कि उसकी चमक, उसकी रोशनी खो सी गई और सेव का रस भी कंठ में रुकने लगा, और जो सेव का रस उसे पिलाया जाता था वो भी कंठों में रुकने लगा, तब मैंने अंत का अनुमान लगा लिया कि अब इसका अंत होने वाला है, अर्थात अब इसकी मृत्यु क्या है, निश्चित है। अब मेरी एक ही इच्छा थी कि मैं उसके अंत समय उपस्थित रह सकूं, यानी कि जब उसकी अंतिम समय आए, उसकी मृत्यु हो, तो मैं उसके पास जरूर हूँ। दिन में ही नहीं, रात में भी कई बार उठकर मैं उसे देखने जाती रही। अंत में एक दिन ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है सुबह का वेला, सुबह का समय। मैं 4 बजे जब मैं गोरा को देखने गई, तब जैसे ही उसने अपना मुख सदा के समान मेरे कंधे पर रखा, वैसे ही एकदम पत्थर जैसा भारी हो गया, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। और मेरी बाह पर से सरक कर धरती पर आ गया। कदाचित सुई ने हृदय को भेद कर क्या कर दिया, बंद कर दिया, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। बड़ी ही दुखदाई मृत्यु उसकी हो गई, क्योंकि कदाचित सुई ने उसके हृदय को भेद कर उसके हृदय को छेद दिया और उसके जो रक्त प्रवाह था वो क्या हो गया, बंद हो गया, अर्थात उसके हृदय में छेद हो गया, अर्थात अब उसकी मृत्यु हो गई है। तो एकदम पत्थर जैसा भारी हो गया और सरक कर धरती पर उसका सिर आ गया। गौरांगिनी, गौरे अंगों वाले, गौरांगिनी गाय का नाम है। गौरांगिनी को ले जाते समय मानो करुणा का समुद्र उमड़ आया। करुणा, दया, दुख रूपी जो समुद्र था, दया रूपी जो समुद्र था, वो उमड़ आया, अर्थात सभी बहुत ज़्यादा परेशान हुए। परंतु लालमणि इसे भी खेल समझ उछलता कूदता रहा। लालमणि उस गाय का वत्स, उस गाय का बछड़ा है जो इस अवस्था को भी खेल समझता रहा और अपनी उछल कूद, अपने चंचल स्वभाव को उसने जारी रखा। क्योंकि छोटे बच्चों को ऐसा आभास नहीं होता, चाहे वो किसी पशु का हो, चाहे किसी मनुष्य का हो, उसे जन्म मृत्यु से कोई लेना देना नहीं होता है, वह अपनी मस्ती में मस्त रहने वाला होता है। इसीलिए कहा है, परंतु लालमणि जो उस गाय का क्या था, बछड़ा था, इसे भी खेल समझकर उछलता और कूदता रहा, अर्थात अपनी मस्ती करता रहा, क्योंकि वह नटखट स्वभाव का था, इसलिए उसे इस चीज़ का कोई आभास नहीं हुआ
कि उसकी माँ की अर्थात गौरा की मृत्यु हो गई है और उसे अंतिम विदाई उस घर से, लेखिका के घर से दी जा रही है। यदि दीर्घ निश्वास का शब्दों में अनुवाद हो सके, दीर्घ लंबा निश्वास, श्वास से रहित, यदि इस लंबे श्वास रहित का शब्दों में अनुवाद हो सके, अर्थात इसको अनुवादित किया जा सके, इसका कोई अर्थ लगाया जा सके, तो उसकी प्रतिध्वनि कहेगी, क्या कहेगी? आहा मेरा गौपालक देश। आगे विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा है, तो दुख को प्रकट करने वाला है, आश्चर्य को प्रकट करने वाला है, शोक को, दुख को, नफरत को प्रकट करने वाला ये सेंटेंस है, आह मेरा गौपालक देश, कि ये मेरा हिंदू राष्ट्र, हिंदुस्तान ऐसा राष्ट्र जहाँ गाय को माता के समान पूज्य माना जाता है और उसको मौत के घाट उतारने वाले भी इसी धरती पे अर्थात इस भारत की भूमि पे भी बसते हैं, अर्थात अपवाद के रूप में। क्योंकि किस प्रकार से उस ग्वाले ने जो दुग्ध दोहन के लिए महादेवी के घर रखा गया, लेखिका के घर रखा गया, उसने उस गाय को सुई खिला दी, क्योंकि उसका जो क्या था दूध देने वाला काम है वो बंद हो गया था। क्योंकि वह महादेवी वर्मा के घर पहले दूध देता था, परंतु अब उस गाय के आने से उसका जो दूध देने वाली जो प्रक्रिया थी वो उस घर में बंद हो गई, और उसी को उसने दोबारा शुरू करने के लिए उस गाय को क्या कर दी, सुई खिला दी, और उस सुई के द्वारा उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो उसी की प्रतिध्वनि, दीर्घ निश्वास का शब्दों में अनुवाद हो सके तो उसकी प्रतिध्वनि कहेगी, क्या कहेगी? आह मेरा गोपालक देश, आह मेरा गोपालक देश। तो आज के लिए इतना ही, ये लेसन आपका पूर्ण हो गया है। इसके जो प्रश्न हैं वो आपको अपने आप करने होंगे। तो 3 लेसन इसके कंप्लीट हो गए हैं। आगामी कक्षा में, आगामी ऑनलाइन क्लास में हम नेक्स्ट लेसन शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।